एवरीवन, लेट्स डू दिस क्वेश्चन. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. ये क्वेश्चन को अगर आप सही से समझे ना, आप विद इन 1 मिनट क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हो. ठीक है. ऑल यू नीड टू डू इज टू प्रॉपरली ऑब्जर्व द ब्लॉक्स मूविंग एंड वॉट एवर इज देयर इन द सिस्टम. चलो ध्यान से पढ़ते हैं. देर इज ए ब्लॉक ऑफ मास m which is started with a speed v on a horizontal part of the bigger block of mass m placed on a horizontal flow. So यहाँ पे ये start हुआ v speed से towards left. Now, curved surface is semicircular. Its radius, maybe whatever it is, I mean, it's not given here. Let's say it is r. All the surfaces are frictionless. Very important point. Find the speed of bigger block when the smaller block reaches the point A of the surface. हमसे ये पूछा जा रहा है कि बिगर ब्लॉक का स्पीड क्या होगा जब स्मॉलर ब्लॉक यहाँ पे पहुंच गया होगा. अब आप क्या करोगे, यहाँ पे सबसे पहले सिस्टम देख लो. अगर मैं बोलूं कि इस पूरे को मैंने मान लिया सिस्टम, तो जो भी हो रहा है ना, मोशन वोशन जो भी हो रहा है, जाना है नाना वॉट एवर इज हैपनिंग, वो सिस्टम के अंदर हो रहा है. क्योंकि सिस्टम का ही पार्ट है स्मॉल एम, वो उसके ऊपर चल रहा है. राइट. सो सिस्टम के अंदर चीजें हो रही है. और अगर ये ब्लॉक, जैसे अगर आप ऐसा सोचो, सेंटर ऑफ मास के बारे में सोचो, इस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के बारे में. जब ये ब्लॉक यहाँ है, तो सपोज कर लो कहीं यहाँ है, एक cm ले लेते क्योंकि हॉरिजेंटल मोशन हो रहा है. तो लेट्स टॉक अबाउट सेंटर ऑफ मास, x coordinate of the center of mass of the system. सपोज कर लो यहाँ है, सपोज लेट्स से. तो अगर ये मास इधर की तरफ बढ़ेगा तो सेंटर ऑफ मास तुम्हारा क्या होगा, सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होगा. राइट. सेंटर ऑफ मास की भी वेलोसिटी इधर की तरफ जा रही है, सो सेंटर ऑफ मास इज शिफ्टिंग. और सेंटर ऑफ मास तो शिफ्ट नहीं होना चाहिए सिस्टम का. क्यों? क्योंकि जो भी चीज हो रही है वो सिस्टम के अंदर हो रहा है, एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रहा. इसका मतलब है कि इस जो ब्लॉक है जिसपे कि ये स्मॉल m रखा हुआ है, उसको इधर की तरफ मूव करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा. राइट. कहने का मतलब कि इस ब्लॉक में आएगा मोशन. समझ रहे हो क्यों आएगा मोशन? अगर वो समझ गए हो तो चलो अब आगे बढ़ते हैं. हमें बताना है कि जब ये ब्लॉक यहाँ पे पहुंच जाए तो आप बताओ कि बिगर ब्लॉक का स्पीड क्या होगा. तो देखो, प्यार से देखो इसको. ऐसे बढ़ा ना, ऐसे बढ़ रहा है, सॉरी ऐसे बढ़ रहा है. एंड हियर इट इज मूविंग लाइक दिस, ऐसे. स्पीड इज लाइक दिस, ऐसे. यहाँ पे स्पीड का डायरेक्शन, वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा? देखो, ये सर्कुलर ट्रैक है, ऐसे 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 चला. यहाँ पे जैसे ही आएगा, वेलोसिटी किधर लोगे? ट्रेजेक्टरी के टेंजेंशियल. सो ऐसा कुछ. सो इस पॉइंट पे जो स्पीड है ना, जो वेलोसिटी है ना, वो वर्टिकली अप है. ठीक है. और जब भी वेलोसिटी वर्टिकली अप होता है, आई मीन यहाँ पे वेलोसिटी वर्टिकली अप है, हॉरिजेंटल कुछ है नहीं. इफ वी टॉक अबाउट मोमेंटम ऑफ कॉन्जर्वेशन इन द हॉरिजेंटल डायरेक्शन, सो इस सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम इन द हॉरिजेंटल डायरेक्शन क्या है? mv. यही है ना, क्योंकि इनिशियली और कुछ मूव नहीं कर रहा और इस पूरे को मैंने माना है सिस्टम. सो इस पॉइंट पे जब ब्लॉक है, तब मैं पूछूंगी कि ब्लॉक का बताओ, सिस्टम का बताओ, फाइनल मोमेंटम क्या है इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन. कौन से डायरेक्शन की बात कर रहे हैं हम? हॉरिजेंटल. क्योंकि हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा. ध्यान से देखना, आप जब ये ब्लॉक ऊपर की तरफ चढ़ रहा है ना, तो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, दैट इज योर mg, है ना. सो वर्टिकल डायरेक्शन में वी कैन नॉट टॉक अबाउट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. वी कैन नॉट टॉक अबाउट कि वर्टिकल डायरेक्शन में इसका सेंटर ऑफ मास फिक्स पॉइंट पे रहेगा, क्योंकि वर्टिकल सेंस में एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, दैट इज ग्रेविटी. सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट डायरेक्शन वेरी कन्वीनियंटली. हॉरिजेंटल सेंस की बात करते हैं. ठीक है. सो हॉरिजेंटल सेंस में फाइनल मोमेंटम क्या होगा? सो फाइनली जब ब्लॉक यहाँ पर है तो उसकी अपनी वेलोसिटी तो इधर है ना. और अगर ये ब्लॉक इधर की तरफ मूव कर रहा है, लेट्स से u स्पीड से, तो ब्लॉक के ऊपर ही ये स्मॉल ब्लॉक है, इसके ऊपर ही है ये स्मॉल ब्लॉक. सो अगर ये u स्पीड से इधर की तरफ जा रहा है और इसका अपना कोई हॉरिजेंटल वेलोसिटी नहीं है a पॉइंट पे, लेकिन सिंस ये ब्लॉक से कांटेक्ट में है, इसके पास भी हॉरिजेंटल सेंस में u स्पीड होगा. अग्री? मैंने इस डायरेक्शन में ले लिया, लेकिन एक्चुअली इस डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए. क्योंकि देखो, ये डायरेक्शन मैं गलत ले रही हूँ. क्योंकि गलत लेना ही क्यों जब चीजें क्लियर है तो. वैसे तो कैलकुलेशन से हमें क्लियरली दिख जाएगा, बट स्टिल ये इनिशियल मोमेंटम किधर है, कौन से डायरेक्शन में है? इधर है. सो फाइनल मोमेंटम भी हॉरिजेंटल सेंस में इसी डायरेक्शन में होना चाहिए, है ना. क्योंकि हॉरिजेंटली कोई फोर्स नहीं लग रहा. तो फाइनली जो बिग ब्लॉक है उसको इधर मूव करना चाहिए यू से.
एंड सिंस इस ब्लॉक का अपना कोई स्पीड नहीं है स्मॉलर ब्लॉक का इन हॉरिजेंटल सेंस, इट विल कैरी द स्पीड ऑफ बिगर ब्लॉक विथ इटसेल्फ, है ना, क्योंकि ये इससे कांटेक्ट में है। तो जब जब दो चीजें कांटेक्ट में होती है और पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोई स्लिपिंग नहीं है, तो उस डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी कांटेक्ट वाले सरफेस की वेलोसिटी के बराबर होगी। जैसे यहाँ पे ऐसा मान लो कि अगर ये कार इधर जा रही है और तुम यहाँ पे हो, और अगर तुम इसके सरफेस पे स्लिप नहीं कर रहे हो, मतलब तुम्हारी अपनी कोई वेलोसिटी नहीं है, तो ऑब्वियसली जितनी स्पीड कार की है उतनी ही तुम्हारी भी है, सिंपल। सो यहाँ पे भी ये जो ब्लॉक है इसका स्पीड सिर्फ इधर है, अपना स्पीड। कहने का मतलब कि हॉरिजेंटली इट इज नॉट मूविंग विथ एनी वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू द बिगर ब्लॉक। सो सेम, डन है। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि फाइनल मोमेंटम है फाइनली हॉरिजेंटल डायरेक्शन में दोनों बॉडी साथ साथ मूव कर रहे। सो m प्लस एम इंटू लेट्स से इट इज u समथिंग। सो फाइनल मोमेंटम इज दिस इन दिस डायरेक्शन, दोनों को इक्वेट कर दो आप। तो एम वी इक्वल टू क्या बोलोगे? m प्लस एम इंटू यू। सो v को क्या बुलाओगे आप? m प्लस एम इंटू यू डिवाइडेड बाई, हमें क्या निकालना है? हमें तो u निकालना है ना। देखो मैं ऐसी ऐसी गलती करती हूँ। सो ये गलतियां आपको नहीं करनी है, आई एम वेरी एब्सेंट माइंडेड, आई एम रियली सॉरी। सो हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है ये u निकाल दो, कितना होगा? एम वी बाई एम प्लस एम। मिल गया हमें। तो तुम्हें ना ये ए पॉइंट जो दिया था ना, ये काफी सिग्निफिकेंट है। यहाँ पे स्पीड ब्लॉक की अपने मोशन की वजह से ऊपर होगा, हॉरिजेंटल है ही नहीं उसका अपना वेलोसिटी, सो इट विल कैरी द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बिगर। एंड इसलिए हमने वैसे सॉल्व किया। अगर बाई चांस तुमसे यहाँ पे ये पूछता कि इस ब्लॉक की यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी बताओ कितनी होगी, तो कैसे निकालते? क्या करते हम? सिंपल, एनर्जी कॉन्जर्वेशन। क्योंकि अगर आप सिस्टम की बात करो ना, ये सिस्टम की बात कर लो, तो इस सिस्टम पे जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है वो ग्रेविटी लग रहा है, ओनली ग्रेविटी। फ्रिक्शन इज नॉट देयर, सो एनर्जी कंजर्व होगा, मैकेनिकल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियली विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनली। आप इस एनर्जी को लिख डालो। सो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली, आई मीन ना, अगर अगर मैं इस हाइट को सपोज कर लो जीरो लेकर चलती हूँ, तो इनिशियली एम के पास तो कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, स्मॉल एम के पास, तो वो तो तुम्हारा इनिशियली है जीरो। और बिगर ब्लॉक का, लेट्स से बिगर ब्लॉक का वाई, जो इसका सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट है बिगर मास का, सिर्फ वो यहाँ है, तो वो इतने हाइट पर है इनिशियली। फाइनली भी वो इतने ही हाइट पे होगा, क्योंकि बिगर ब्लॉक का कोई वाई डायरेक्शन में मोशन नहीं हो रहा है, एक्स डायरेक्शन में हो रहा है, राइट। सो बिगर ब्लॉक के पोटेंशियल एनर्जी की बात करने की कोई वैल्यू नहीं है, मतलब नहीं है, क्योंकि इस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली फाइनली at any instant of time is going to be same, because it's not changing its elevation, right? It is traveling wholly in the horizontal sense. सो जब आप इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी या फाइनल पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हो ना, यू आर टॉकिंग अबाउट दिस मास, क्योंकि ये मास का एलिवेशन यहाँ के बाद चेंज करेगा, ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। सो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी मैं लिखूंगी सिस्टम का जीरो, मैं, या फिर जीरो प्लस सम कांस्टेंट। कांस्टेंट किसका आया? तुम्हारा पी लिख लो, पीई। ये कांस्टेंट वैल्यू किसका है? बिगर ब्लॉक का पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इनिशियली क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर। अब आ जाओ फाइनल पे। फाइनली पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्मॉल ब्लॉक एम कितना होगा? ये यहाँ से आर हाइट पर है, लेट से ये वाले को नेग्लेक्ट करके ये हाइट आर है, क्योंकि अगर ये पूछेगा तो तुम्हें चीजें क्लियरली लिखी हुई होगी। सो आई एम जस्ट नेग्लेक्टिंग दिस हाइट, एंड देन आई विल राइट एम जी आर। और बिगर ब्लॉक का पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं होगा, सेम लिखो, प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब देखो काइनेटिक एनर्जी में तुम्हें यहाँ पे रहना है केयरफुल, ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? सबसे पहले एम और स्मॉल एम का काइनेटिक एनर्जी निकाल लो, बिकॉज ऑफ हॉरिजेंटल वेलोसिटी थिंग। सो हाफ एम प्लस एम का यू स्क्वायर, ये हम लिख सकते हैं, राइट। इससे यहाँ पे हमने क्या कवर कर लिया? हमने कवर कर लिया एम का काइनेटिक एनर्जी बिकॉज ऑफ इट्स हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, एंड बिकॉज ऑफ इट्स वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा? हाफ एम, लेट्स से वर्टिकली इसकी वेलोसिटी वी नॉट है, तो हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर। सो इनिशियल एनर्जी हमें पता है, फाइनल पता है, इक्वेट किया, वी नॉट मिल जाएगा, राइट। ठीक है। अगर तुम यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हो कि मैम आपने अलग अलग करके लिख दिया, तो मैं उसको एक काम भी कर सकती हूँ,
और वो ये कि अगर ये पूरा सिस्टम इधर की तरफ यू से चला था, तो फाइनल अगर तुम्हें काइनेटिक एनर्जी लिखना है ना, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तो आप पहले बिगर ब्लॉक का लिख लो, हाफ एम यू का स्क्वायर, फिर स्मॉलर ब्लॉक का क्या है, ऊपर की तरफ वेलोसिटी वी नॉट, इधर की तरफ वेलोसिटी है यू, टोटल वेलोसिटी क्या है, वी नॉट स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर रूट अंडर, सो टोटल एनर्जी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, सो सेम आ रहा है ना, देखो सेम ही तो आया, हाफ एम प्लस एम यू का स्क्वायर प्लस हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर, सो दैट इज वाई हैव डन लाइक दैट। सो यहाँ पे कुछ भी पूछता, फाइनल हमसे क्या पूछा गया था, फाइंड द स्पीड ऑफ बिगर ब्लॉक व्हेन द स्मॉलर ब्लॉक, सो यू का वैल्यू पूछा था, ये इधर नहीं जाएगा, ये इधर की तरफ यू स्पीड से आया, वी कैलकुलेटेड यू, राइट, वी कुड हैव आल्सो कैलकुलेटेड वेलोसिटी ऑफ ए इन द वर्टिकल सेंस, ठीक है। I hope you have understood the whole thing, whatever is happening in this question. But even if you are stuck somewhere and you feel like कि कुछ और explain होना था, you can let me know in the comment section. Thank you.